गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम सब संदेह पाठ को आगे पढ़ने के लिए भाग 4 में आएंगे। तो भाग 4 इस तरह से है, आगे देखें। स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे, तुम्हारा अपमान होता है। सबके सामने मुझे यह बातें न कहनी चाहिए। यह मेरा अपराध है। मुझे क्षमा करो मनोरमा। सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथ में थे। वह पैर छुड़ाती हुई पीछे खिसकी। मेरे शरीर से उसका स्पर्श हो गया। वह क्षुब्ध और संकोच में ऊब चूब रमणी जैसे किसी का आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो गई थी। मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखते हुए कहा, आप देखते हैं ना। तो बच्चों, यहाँ पर क्षुब्ध का अर्थ है दुखी होना और ऊब चूब का अर्थ है आशा और निराशा की अवस्था। और रमणी का अर्थ होता है बच्चों युवती, किसी कोई भी युवती। ठीक है, तो यहाँ पर किस किस में बात हो रही है? मनोरमा और उसके पति मोहन बाबू के बीच में बातें हो रही हैं। सचमुच मैं देख रहा था, गंगा की घोर धारा पर बजरा फिसल रहा था। नक्षत्र बिखर रहे थे और एक सुंदर युवती मेरा आश्रय खोज रही थी। यहाँ पर नक्षत्र का अर्थ होता है तारे। अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्वह संदेह भार से पीड़ित स्त्री जब कहती थी कि आप देखते हैं ना, तब मानो मुझसे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो, मेरा व्यंग उपहास देखने की वस्तु नहीं है। यहाँ पर बच्चों उपहास का अर्थ होता है हंसी, हंसी करना। ठीक है, तो वो किससे देखने के लिए बात कर रही है? राम निहाल से। मनोरमा राम निहाल की तरफ देखकर बोलती है कि आप देखते हैं ना। मैं चुप था। घाट पर बजरा लगा। फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पेड़ी पर से संभलती हुई उतरी और मैंने एक बार न जाने क्यों धृष्टता से मन में सोचा कि मैं धन्य हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे धृष्टता का अर्थ होता है उदंडता। ठीक है, मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे। मैं मनोरमा के पीछे पीछे था। अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसने धीरे से मुझसे कहा, राम निहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता न कीजिएगा। मैं अवाक था। अब यहाँ पर कौन किससे कह रहा है? यहाँ पे मनोरमा राम निहाल से कह रही है कि राम निहाल, जब मेरे ऊपर कोई भी विपत्ति पड़ेगी या परेशानी होगी तो क्या आप मेरी सहायता या मदद नहीं करेंगे? मैं अवाक था। मैं कौन है? मैं किसके लिए बोला गया है? राम निहाल के लिए। राम निहाल अवाक था। श्यामा ने एक बार गहरी दृष्टि से राम निहाल को देखा। तो यहाँ दृष्टि का अर्थ होता है नजर। वह चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, आगे और भी कुछ है या बस? राम निहाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और भी कुछ है। वही कहो ना। कहता हूँ। मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि बृज किशोर बाबू यह चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत से पागल मान लिए जाएं और बृज किशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाएं, क्योंकि वे ही मोहनलाल के निकट संबंधी हैं। तो बच्चों, यहाँ संपत्ति का अर्थ होता है जायदाद। जितनी भी मोहनलाल की संपत्ति है वो बृज किशोर चाह रहे हैं कि वो सारी संपत्ति का प्रबंधक, सारी संपत्ति उसके पास आ जाए, उसको दे दी जाए, क्योंकि वे ही मोहनलाल के निकट संबंधी थे। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है
किंतु संसार तो दूसरे को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया है। तुम जो यह चिट्ठियों का बंडल देख रही हो वह मनोरमा का है। रामनिहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा। रामनिहाल कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है तो ठीक ही है, मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है? अब श्यामा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वह दुष्चरित्रा है? छी रामनिहाल, यह तुम क्यों सोच रहे हो? देखूं तो हाथ में यह कौन सा चित्र है? क्या मनोरमा का ही? कहते कहते श्यामा ने रामनिहाल के हाथ से चित्र ले लिया। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अरे यह तो मेरा ही है। तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन करते हो? यह अच्छी फांसी लगी है तुमको। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको। मन के विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है, तभी कायरों की तरह यहाँ से बोरिया बंधना लेकर भागने की तैयारी कर ली है। यहाँ पर श्यामा रामनिहाल से कह रही है कि तुम कायरों के समान यहाँ से मुंह छिपाकर बांधने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मनोरमा तुमसे प्यार करती है और तुम मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए तुम मेरे से नजरें नहीं मिला पा रहे हो और भागने की तैयारी कर रहे हो। रामनिहाल हतबुद्धि अपराधी सा श्यामा को देखने लगा, जैसे उसे कहीं भागने की राह ना हो। श्यामा दृढ़ स्वर में कहने लगी, निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है। तुम इस खेल को नहीं जानते, इसके चक्कर में पड़ना भी मत। हाँ, एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है। एक दुखिया स्त्री, कौन है वो दुखिया स्त्री? मनोरमा के लिए बताया गया है कि मनोरमा तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है। जाओ, उसकी सहायता करके लौट आओ। तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, तुमको अभी यहीं रहना होगा, समझे? अभी तुमको मेरी संरक्षता की आवश्यकता है। उठो, नहा धो लो, जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर बृज किशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो और फिर मेरे यहाँ चले आना। यह सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। रामनिहाल धीरे से उठकर नहाने चला गया। तो बच्चों, इस पूरी कहानी का ताना बाना रामनिहाल, श्यामा, मोहन बाबू, बृजकिशोर एवं मनोरमा के जीवन पर आधारित है। इस प्रकार जहाँ संदेह होता है वहाँ अविश्वास होता है और इस अविश्वास के कारण कहानी का मुख्य पात्र रामनिहाल भ्रम में भटकता रहता है। भाग 4, कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द है क्षुब्ध। क्षुब्ध का अर्थ होता है दुखी या क्रोधित। ऊबचूब, ऊबचूब का अर्थ आशा और निराशा की अवस्था। रमणी, रमणी का अर्थ है युक्ति। आश्रय, आश्रय का अर्थ शरण। नक्षत्र, नक्षत्र का अर्थ है तारा। उपहास का अर्थ है हंसी। धृष्टता का अर्थ है उदंडता। दृष्टि का अर्थ है नजर। संपत्ति का अर्थ है जायदाद। दुष्चरित्रा का अर्थ है बुरे चरित्र वाली स्त्री। विनोद का अर्थ है आनंद। तो बच्चों, आज का होमवर्क इस तरह से, गृह कार्य इस तरह से है। भाग 2, 3, 4 के सभी कठिन शब्दों के अर्थों को कॉपी में लिखकर याद करना है। ठीक है, याद कीजिएगा। आप सभी को ये काम अपनी कॉपी में करना है और याद करना है।